इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो सबसे पहले देखेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, कब हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहेंगे, और उसके बाद हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और कैरियर वेव की इक्वेशंस को लिखेंगे। इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का प्रिंसिपल लगाएंगे और वहाँ से हम मॉड्यूलेटेड वेव के लिए एक्सप्रेशन को डेरिवेशन करेंगे। तब हम उस मॉड्यूलेटेड वेव के लिए देखेंगे कि जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम और मिनिमम कब होता है। उस मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से मॉड्यूलेशन इंडेक्स के लिए एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करेंगे। हम देखेंगे कि 100% मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा एक पहले वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं कि हमें अगर ऑडियो सिग्नल को दूर तक पहुंचाना है तो हमें एक कैरियर वेव की जरूरत पड़ेगी, या कह सकते हैं एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा। या कह सकते हैं मॉड्यूलेटिंग वेव होगी जिसे हमें दूर तक पहुंचाना है। तो उसे हमें पहुंचाने के लिए हमें चाहिए कैरियर वेव। कैरियर वेव के 3 कंपोनेंट हैं डिफाइन करने के लिए: एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज। जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसको हम, तो जो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड है उसे हम चेंज करेंगे प्रोपोर्शनल टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इसको अनचेंज्ड रखेंगे या फिक्स्ड रखेंगे, और ये भी आपका अनचेंज्ड या फिक्स्ड होगा। तो अगर इस तरीके से हम करेंगे तो जो हमें फाइनल वेव मिलेगी उसे हम कहेंगे मॉड्यूलेटेड वेव। इसी का हम मैथमेटिकल देखेंगे। तो अब पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। मान लीजिए सिनुसॉइडल इक्वेशन है। अब यहाँ पर इनकी इक्वेशंस लिख देते हैं। सिनुसॉइडल इक्वेशन मान लेते हैं, तो ये E इक्वल टू E कॉस ओमेगा टी। अब ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का है तो इसे m लिख देते हैं, यहाँ भी m लिख देते हैं और यहाँ भी m लिख देते हैं। इसी तरीके से कैरियर वेव की इक्वेशन लिख देते हैं। तो कैरियर वेव की इक्वेशन हो जाएगी E इक्वल टू E कॉस ओमेगा C इंटू टी। तो यहाँ भी C और यहाँ भी C। तो ये कैरियर वेव की इक्वेशन है। ये है आपकी इक्वेशन ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव जिसको हमें दूर तक पहुंचाना है, और ये है इक्वेशन ऑफ कैरियर वेव। अब देखिए ये एम्पलीट्यूड है। अभी हमने कहा कि एम्पलीट्यूड इसका चेंज होगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से, तो इसका हमें एम्पलीट्यूड को चेंज करना है। तो ये क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है। तो हम ये कह देंगे चेंज इन एम्पलीट्यूड, चेंज इन एम्पलीट्यूड। डेल्टा EC ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ये है आपका, इसका मतलब ये प्रोपोर्शनल होगा EM के। या अगर मैं इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाऊं तो ये डेल्टा EC हो जाएगा KEM के। अब ये कैरियर की जो इक्वेशन है इसका एम्पलीट्यूड अगर हम चेंज कर देंगे इस तरीके से जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तब ये बन जाएगी मॉड्यूलेटेड वेव। तो हम कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव। उसमें जो एम्पलीट्यूड है वो EC की जगह हो जाएगा EC प्लस डेल्टा EC। अब ये जो पहले एम्पलीट्यूड था उसमें हमने चेंज भी ऐड कर दिया, बाकी इक्वेशन वही रहेगी क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी और फेज का चेंज नहीं हुआ है। तो इसे लिख देंगे कॉस ओमेगा CT, ये हो जाएगा EC। अब इसे देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है देखिए इक्वल टू EC प्लस KEM कॉस ओमेगा CT।
ये इक्वल टू हो जाएगा ई सी प्लस के ई एम कॉस ओमेगा एम टी कॉस ओमेगा सी टी। अब देखिए इसमें ई सी कॉमन लेते हैं, ई सी अगर इसमें हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू ई सी 1 प्लस के ई एम ओवर ई सी कॉस ओमेगा एम टी कॉस ओमेगा सी टी। तो यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है ये एक्चुअली कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ये एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल है, और के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो 1 भी हो सकता है। तो ये यहाँ पर जो कांस्टेंट है इसे दूसरी क्वांटिटी लिख देंगे, ई सी 1 प्लस एम ए कॉस ओमेगा एम टी कॉस ओमेगा सी टी। ये इक्वेशन हो जाती है मॉड्यूलेटेड वेव की, तो इसे ई लिख देते हैं। यहाँ भी इसे हटाकर इसे, क्योंकि ये तक कैरियर नहीं बची अब ये कैरियर को मॉडिफाई या मॉड्यूलेट करने के बाद जो इक्वेशन बनी ये हुई, तो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की इक्वेशन हुई। तो इसे हम कह सकते हैं ये क्या चीज़ हुई, इक्वेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। अब इसको देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब ये इक्वेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव हुई, और जो यहाँ पर हमने एम ए लिखा था, देखिए एम ए इक्वल टू कितना है, ये है के ई एम ओवर ई सी, ये इसका नाम है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। और अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 100 एम ए, ये हो जाएगा परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन। तो यहाँ देखिए जो इस वेव में ये जो इक्वेशन है, अभी जो ये वेव दी हुई है, इस वेव के लिए एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये एम्पलीट्यूड है, और ओमेगा सी फ्रीक्वेंसी, देखिए फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई है, जो कैरियर की फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी है। तो इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा कितना, ई सी 1 प्लस एम ए कॉस ओमेगा एम टी। इसका मतलब क्या हुआ, एम्पलीट्यूड टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। तो ये एक्चुअली कॉस ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, और कॉस ओमेगा एम टी की मिनिमम वैल्यू -1 होगी। इसका मतलब एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम और मिनिमम आ रहा है, तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड। मिनिमम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का मतलब ई मैक्स इक्वल टू ई सी 1 प्लस एम ए, और मिनिमम एम्पलीट्यूड का मतलब ई मिनिमम इक्वल टू ई सी 1 माइनस एम ए। क्यों, क्योंकि कॉस ओमेगा एम टी की मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी, जब +1 रखेंगे तो प्लस एम ए हो जाएगा, और कॉस ओमेगा एम टी की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -1, तो 1 माइनस एम ए हो जाएगा। इसका मतलब ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है और ये मिनिमम एम्पलीट्यूड है। अगर मैं इनका रेशियो निकालूं तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा ई मैक्स अपॉन ई मिनिमम, ये कितना हो जाएगा, ई सी 1 प्लस एम ए ई सी 1 माइनस एम ए, और ये हो जाएगा कितना, ये हुआ, देखिए इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है उसको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड के टर्म में भी निकाल सकते हैं। तो ये हो जाता है ई मैक्स माइनस एम ए ई मैक्स इक्वल टू ई मिनिमम माइनस एम ए ई मिनिमम।
अब देखिए जो एम ए वाले टर्म है, देखिए यहाँ तो प्लस था, सॉरी यहाँ प्लस, तो ये एम ए वाले टर्म एक तरफ ले लेते हैं, तो ये होता है एम ए ई मैक्स प्लस ई मिनिमम, और यहाँ हमने क्या कर रखा है, ये हमने कॉमन ले रखा है, और इधर ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। इसका मतलब ये m या मॉड्यूलेशन इंडेक्स यहाँ से भी डिफाइन हो सकता है, तो ये कितना हो जाता है, ई मैक्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड माइनस मिनिमम एम्पलीट्यूड अपॉन मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्लस मिनिमम एम्पलीट्यूड। तो ये इस तरीके से क्या होता है, ये हो जाएगा। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स को डिफाइन करने का एक तरीका ये भी है कि ई मैक्स माइनस ई मिन और ई मैक्स प्लस ई मिन। तो ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स को हम डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। तो ये जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स m, इसे हम डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। अब एक बार देख लेते हैं ई मैक्स ई मिनिमम, इसका मतलब क्या है। ग्राफिकली करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी आपकी। अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम है, या कह सकते हैं वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा है, और ये मेरे पास है क्या, ये कैरियर वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है। तो कैरियर वेव इस तरीके से होगी। अब ये कैरियर वेव बनाते हैं यहाँ से यहाँ तक। अब ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ये क्या है, मॉड्यूलेटिंग वेव। ये क्या है, कैरियर वेव। और अगर मैं यहाँ मॉड्यूलेटेड वेव बनाऊंगा तो जो मॉड्यूलेटेड वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड, यानी कैरियर के वेव का एम्पलीट्यूड इसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा। तो यहाँ इतना इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पहले से एम्पलीट्यूड इतना था, तो यहाँ मिलाकर इतना एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो यहाँ एम्पलीट्यूड कितना होगा, ये एम्पलीट्यूड इतना हो जाएगा, यहाँ पर ये बढ़ जाएगा। यहाँ एम्पलीट्यूड इतना ही रहेगा, तो इसका मतलब यहाँ एम्पलीट्यूड कितना रहेगा, इतना ही होगा। यहाँ एम्पलीट्यूड इतना कम हो जाएगा, तो यहाँ एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। तो ऐसे इस तरीके से ये वेव यहाँ से ऐसे आएगी घटती हुई, या कह सकते हैं इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो इसके एनवलप के टाइम तरीके से होगा। तो ये एम्पलीट्यूड हम ऐसे बना सकते हैं। अब एक चीज़ और देखिए ये एम्पलीट्यूड, अब देखिए यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड कितना है, ये एम्पलीट्यूड ई मैक्स है, और ये एम्पलीट्यूड कितना है, ई मिनिमम है। अब एक केस हो सकता है कि ई मिनिमम 0 हो जाए। तो यहाँ ई मैक्स था कितना, ई सी 1 प्लस एम ए, और ई मिनिमम था हमारा ई सी 1 माइनस एम ए। और एक इक्वेशन थी हमारी कि एम ए इक्वल टू ई मैक्स प्लस ई मिनिमम अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। अगर मैं कहूँ कि ई मिनिमम कितना हो गया, 0 हो गया, तो यहाँ से कह सकता हूँ मैं कि एम ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। या यहाँ कह सकता हूँ, देखिए अगर ई मिनिमम इक्वल टू 0 है तो एम ए इक्वल टू 1 है। एम ए इक्वल टू 1 का मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स, इसका मतलब है मॉड्यूलेशन इंडेक्स या डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन कितनी है, ये 1 है। और परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन कहूँगा तो ये परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन कितना है, ये 100% है। उस केस में क्या होगा, ई मिनिमम 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ जो एम्पलीट्यूड घटते घटते ये 0 हो जाएगा। तो वेव इस ढंग से बनेगी एक तरीके से। अगर मॉड्यूलेटेड वेव बनाऊंगा मैं, तो मॉड्यूलेटेड वेव कुछ इस ढंग से बनेगी। ये मैक्सिमम अगर है तो मैक्सिमम जब ये घटते 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 क्या होगा, एक बार 0 होगा, फिर ये बढ़ेगा। तो ये इस तरीके की जो वेव बनेगी
ये आपकी कैसी होगी, इसे मैं कहूँगा कैसी हुई, ये वेव हुई, यानी कि ये ई मिनिमम यहाँ पर जो आएगा ये 0 होगा। तो ये 100% मॉड्यूलेशन है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की इक्वेशन क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम एम्पलीट्यूड और रेशियो या कह सकते हैं उसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना होता है, और 100% मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है। थैंक यू।